प्यारे बच्चों, पूजा पाठ हमारे देश में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि घर परिवार में, हर किसी के घर परिवार में पूजा पाठ होती है। कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ता है, कोई मंत्र करता है, कोई गायत्री मंत्र करता है, कोई लक्ष्मी मंत्र करता है। हर व्यक्ति के अलग अलग इष्ट, अलग अलग देवता, 33 करोड़ देवता हिंदुस्तान में। पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचता है कि हर व्यक्ति के मन में, पढ़े लिखे व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा होती है कि अरे करेंगे तो हम, पढ़ना मुझे है, फिर ये भगवान जी क्या कर लेंगे, ये कहां से पास करा देंगे। हमारे घर में पहले कहते थे कि हनुमान चालीसा का पाठ किए करो, हाँ हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें पास करा देंगे। छोटे थे तो हम भी खड़े हो जाते थे, जय 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 हनुमान गोसाई, हनुमान जी पास करा दियो, और रिजल्ट आया तो फेल हो गए। भाई हनुमान जी ने तो कुछ नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे घरों में ऐसी ही मान्यताएं हैं कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, फलाने मंदिर के दर्शन 5 बार कराओ, आपका जो मनोकामना होगी पूरी हो जाएगी। ऐसे थोड़ी होता है। आपको जो जैसे जिसके नियम है उसके नियमों की तहत चलना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। एक राजा था, इस संबंध में हम एक कहानी सुनाते हैं कि एक राजा था, उसके 2 बगीचे थे और 2 बगीचों में 2 माली उसने, राजा ने नियुक्त किए। कहा कि देखो मैं बाहर जा रहा हूं देश से और लौटूंगा 1 साल बाद, और 1 साल बाद देखूंगा तुम लोगों के क्रियाकलाप, तुम लोगों का खाना पीना रहने की सारी व्यवस्था यहाँ है। फिर देखता हूं मैं कि आप लोगों में से किसको मैं बड़ा माली बनाऊंगा अपने पूरे राज्य का, और कौन हमारे साथ काम करेगा आगे। बगीचों की रखवाली, देखभाल, जैसे सेना में सेनापति बनाए जाते थे, इसी तरीके से उन्होंने कहा कि मैं हेड बना दूंगा जिसका काम अच्छा लगेगा मुझे। दोनों लोग जुट गए, काम करने लगे बगीचे में। पहले वाले ने क्या किया कि राजा को प्रसन्न करना चाहिए, और राजा अगर प्रसन्न रहा तो मैं ही बनूंगा। और उसने क्या किया कि राजा की एक फोटो लाया, और फोटो लाके उसने अपने बगीचे में एक मंदिर बना था, उसी में लगा दी राजा की फोटो, और अन्य फोटोएं हटा के राजा की फोटो लगा के राजा की स्तुति, आरती, भजन, कीर्तन सब करने लगा। राज्य के लोग आते और देखते कि भाई ये तो बड़ा भक्त है राजा का, और वो भी खड़े हो जाते, ओम जय जगदीश ओम राजा जी हरे, इस तरह से एक आरती बना ली थी उसने, और प्रसाद बांटता था। भक्तजन आते थे, राजा की जय जयकार करते थे, और माली से कहते थे कि भैया आम बहुत बढ़िया लगे हैं, ले ले, राजा साहब की दया हो जाए तो। अरे बिल्कुल, राजा तो आपका ही है,
और आपके घर में यदि आम नहीं मिल रहा तो ले जाओ आम। लोग आते हैं, कहीं आम तोड़ ले जाते, कहीं केला तोड़ ले जाते, और सब ऐसे ही बाग बगीचा उजड़ता चला गया धीरे धीरे। लेकिन उसके बगीचे में राजा की आरती रोज सवेरे शाम होती थी, खूब भीड़ लगती थी। बड़ा प्रसन्न था वो माली, जिसका नाम रामू था। और अब तो राजा साहब आएंगे तो सब लोगों से पूछेगा भाई कैसा था ये, तो सब लोग तारीफ करेंगे कि भाई बड़ा भक्त था आपका, बहुत अनन्य भक्त है। दूसरी ओर जो माली था दूसरे बगीचे में, उसका नाम था श्याम। उसके बगीचे में अगर राज्य के लोग आम, केला, अंगूर इत्यादि तोड़ लेने के लिए आते थे तो डंडा लेके भगा देता था, खदेड़ देता था। और दिन रात सवेरे से उठ के पानी डालना, गुड़ाई करना, झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, और कोई इसे तोड़ ना पाए तो उसके लिए डंडा लेके पहरेदारी करना, ये सब काम श्यामू करता रहा। फसल लाती गई तो उन्हें फसल को तोड़ तोड़ के आम, फलाने ढिकाने जितने भी फल उस बगीचे में थे उनको बेचता था। उनका जो पैसा मिलता था उससे नए नए पौधे लाता था और एक गुल्लक में जमा करता जाता था कि राजा की संपत्ति है, राजा का बगीचा है और हमें इसको बढ़ाना चाहिए। तो राजा आया, राजा ने देखा कि एक बाहर जो मंदिर बना था उसमें रामू की भीड़ लगी थी और राजा की फोटो लगी थी, उसमें मार टीका चंदन लग लग के राजा की फोटो भी खराब हो गई थी और राजा की स्तुति हो रही है, राजा का जय जयकार हो रहा है। और जितने लोग वहां आ रहे हैं वो उनसे पूछा क्यों भाई? अरे बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है साहब, आपका भक्त है और आपके सवेरे से लेके शाम तक यहाँ प्रशंसा के गीत गाता है। अच्छा, राजा ने कहा चलो बगीचा देखते हैं कहाँ है, क्या किया है बगीचे में। बगीचा देखा तो बगीचे में सारे फल पेड़ पौधे उजड़ गए थे, गंदगी पड़ी थी, लोग पेड़ में जो भी फल लगते थे वो भी नहीं थे। पूछा क्यों भाई, ये क्या है? अरे साहब, राम की चिड़िया, राम को खेत जो कुछ है ये तो भगवान का है, तो फल कहाँ गए? भले वो भी भगवान के ही हैं, जितनी ये प्रजा है ये तो भगवान की है, आपके राज्य में रह रही है तो आपकी प्रजा हुई, इनका भरण पोषण देखभाल करना सब आप ही का काम है। आपके नाम पे हम इनको सब दे देते थे, जो भी इसमें आते थे मांगने आ जाते थे कि आम दे दो, अमरूद दे दो। ठीक है, अब तुम भाग लो यहां से। राजा साहब ने फूटो, तुम्हें एक तनख्वाह नहीं मिलेगी, तुमने कोई आमदनी तो की नहीं, बाग बगीचा की देखभाल नहीं की, ये भी बेकार कर दिया और जय राजा देवा करके पूरा हमारी फोटो बर्बाद कर दी, उसमें टीका लगा लगा के और मिठाई खिला खिला के तुमने फोटो भी बर्बाद कर दी। तो साथियों उसको भगा दिया राजा ने। श्यामू के बगीचे में गया तो श्यामू ने देखा, श्यामू वहां मिले ही नहीं दरवाजे पे राजा के स्वागत के लिए, और अंदर अपने काम में लगा था। राजा ने जाके देखा कि ये तो गुड़ाई, निराई, बुवाई और पेड़ पौधों में पानी, साफ सफाई और फल भी लदे थे। बोले भाई क्या इतने ही फल है? नहीं, अब जो फल आते गए
उनको मैं बेच बेच के रखता गया हूँ। उनके पैसे ये रखे हैं आपकी गुल्लक में, और पेड़ जितने आपके लगे थे इन्हीं में से कुछ मैं पैसे से बेच के हमने दूसरे नए नए पौधे लगाए, और ये अलग फल दे रहे हैं, ये अलग फल दे रहे हैं। राजा प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया और उसे इनाम दिया, शाबाशी दी, और उसकी पूरी तनख्वाहें दी, 2 गुनी तनख्वाहें दी, और अपने राज्य में उसको हेड बना के नियुक्त किया। दोस्तों, कर्म करना ही आवश्यक है। ईश्वर भक्ति का जो इसमें आपको समझ में आया इस कहानी में कि ईश्वर कुछ नहीं करता, करते आप ही हैं। ईश्वर क्या करता है? ईश्वर मौका देता है, प्रेरणा देता है। आपकी बुद्धि को तेज करने के लिए, प्रखर करने के लिए मेहनत आपको ही करनी पड़ती है। सफलता पाने के लिए मेहनत आपको ही करनी पड़ती है। एक किसान था और वो विदेश यात्रा करना चाहता था। सरकार ने उसे अनुमति दे दी, और उसी तरह के उसने कहा अकेले नहीं जाओगे तो किसी को साथ लेके जाओ। तो एक प्रधान जो गांव का था, और वो भी खेती करता था, और वो भी विदेश जाना चाहता था, सरकार ने उसे भी अनुमति दे दी। दो किसान, एक विदेश की आकांक्षा से जाना चाहता कि विदेश जाके हम जाना चाहते हैं, देखना समझना चाहते हैं कि वहां के लोग फसल अच्छी कैसे करते हैं, और दूसरा किसान भी यही चाहता था। दोनों गए, एक ने केवल फसल देखी, बहुत बढ़िया है, और फसल के साथ साथ उसे दिखाई दे गए मॉल, बिल्डिंग्स, शहर, बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें, और वो उसका मन काबू में नहीं रहता था। आपने मन की कहानी पिछली बार सुनी थी कि मन ही हमारा जिन्न है। इसको सही जगह लगा दो तो ये बहुत ताकतवर है, आपको बहुत फायदा देगा, और इसको गलत जगह लगा दो तो ये नुकसान करता है। तो वो गलत जगह चमक धमक में खो गया पहला किसान। दूसरा किसान जो प्रधान था, उसने क्या देखा कि फसल तो देखी पहले ने भी, और घूमता रहा वो, और घूम घाम के फिर दूसरी जगह और घूमने चल दिया कि ये तो देख ली, बहुत अच्छी फसल है, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, इस पे नहीं गौर किया। दूसरे किसान ने वहां पे उसकी जानकारी शुरू कर दी जब वो घूमने चला गया कि भाई ये फसल कैसे आप तैयार करते हैं, साल में कितनी फसलें ले लेते हैं, इसका रख रखाव, बीज रोपण कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें उसने सीख ली। और पहले ने घुमा फिरी की और अपना अन्य जगह मटकने लगा। जैसे कि हमारे बाल संस्कार शाला में बहुत से लोग आए और बहुत से लोग लेफ्ट हो गए, क्योंकि वो कुछ और कुछ चाहते थे। लेकिन जो कुछ सीखना चाहते थे उन्होंने सीखने के लिए अभी रुके हुए हैं। तो पहला किसान चला गया और अपने घर में किस्से सुनाते रहा कि हम गए थे, जर्मन गए थे, जापान गए थे, वहां पे ये देखो, वो देखो, ये कारें, ये बिल्डिंगें, ये मॉल, यही सब गाना गाता रहता था। और दूसरे किसान ने अपने खेत में वहां की खेती की जो पद्धति उसने सीखी थी और वो इस्तेमाल शुरू कर दी। खेती उसकी बहुत अच्छी होने लगी, फसल बहुत अच्छी होने लगी। आसपास के गांव के लोग उससे पूछने आते थे कि आप ऐसी फसल कैसे कर रहे हैं, वो तरीका बताता। धीरे धीरे उसकी शोहरत सरकार तक पहुंची और सरकार ने उसको
और सुविधाएं दी उसकी फसल देख के, और उसे सम्मानित किया, राष्ट्रपति के द्वारा उसे पुरस्कार दिया गया, समाज में नाम हुआ और यशस्वी हुआ। तो इस कहानी से आप क्या शिक्षा लेंगे? आपको शिक्षा ये लेनी चाहिए कि एक तो पूजा पाठ वाला बताया कि भाई वो ऐसा करता था, अपना जो निश्चित कर्म है उसको ना करके भगवान की केवल स्तुति पूजा पाठ करना और अपने आलस में पड़े रहना कि भगवान करेंगे पढ़ाई, भगवान हमें पास करा देंगे, ये ऐसा नहीं होता। आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद उठना पड़ता है और अपनी आत्मिक शक्तियों को जगाना पड़ता है, और जो काम आपको दिया गया है उसमें पूरे मनोयोग के साथ मेहनत करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है और आप आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो माली था ना, वह सुबह उठ के क्या करता था, जो काम मिला था उस काम में जुटा रहता था रात दिन। आपको काम मिला है पढ़ने का, आपको काम मिला है गुण कर्म स्वभाव अपने अच्छे बनाने का, अपने समाज में अपने माता पिता का नाम ऊंचा करने का। आप अपने काम को करिए, पूरे लगन से कीजिए और दूर का सोचिए। आपको जो समय मिला है ये छुट्टी का समय है, पढ़ाई का समय है, कुछ जानने का सीखने का समय है। आप इसी समय में घूम फिर भी सकते हैं, मौज मजा भी कर सकते हैं और आप कुछ नया हासिल भी कर सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। पढ़ा आप भी बताइएगा कि कैसा आपको लगा, क्या प्रेरणा मिली, और कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।